नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने आपका प्रेफरेंस सिलेक्शन अंडर वेरियस पोस्ट ऑफ ग्रुप सी के लिए पोर्टल ओपन कर दिया है। पोर्टल काम कर रहा है। कल 1 अक्टूबर आप रात 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, पूरा दिन आपको कल का मिलेगा। आज अभी भी चल रहा है पोर्टल। अब इससे जुड़ी कुछ समस्याएं हैं, कुछ बाकी मेरे बच्चों के जो बच्चे जुड़े उनके सवाल आए, तो वही हम आपका सवालों को जानने का प्रयास करेंगे कि उनके क्या जवाब क्या मिलते हैं। तो देखते पहले इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। कुछ डाउट्स हैं उन पर भी बात करेंगे। दिस इज फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट दैट द कमीशन हैज डिसाइडेड टू कॉल अप फॉर प्रेफरेंस फ्रॉम ऑल कैंडिडेट हु हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर वेरियस कैटेगरीज अंडर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ वेरियस एडवर्टाइजमेंट। भाई अलग अलग एडवर्टाइजमेंट, अलग अलग कैटेगरी में जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे, कैंडिडेट मस्ट नोट द बिलो पॉइंट। वो नोट करिए इन नीचे दिए गए पॉइंटों। कौन कौन से पॉइंट है आपके वो देख लीजिए। कैंडिडेट कैन फिल इन द प्रेफरेंस रजिस्टर लॉगिंग इन देयर यूजिंग सीटी, ये आपका लिंक है। कैंडिडेट विल एबल टू फिल देयर प्रेफरेंसेस, ये टाइम है, ये बता चुका। ओनली दोज कैंडिडेट हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर रिटन एग्जामिनेशन के लिए जो शॉर्ट लिस्टेड हुए थे ऑफ रिस्पेक्टिव पोस्ट विल बी एबल टू फिल देयर प्रेफरेंसेस। जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे वो भर सकते हैं। इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट टू फिल इन देयर प्रेफरेंसेस इन दिस पोर्टल। प्रेफरेंसेस फिल्ड अर्लियर एज पार्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विल बी कंसिडर्ड नल एंड वॉइड। जो आपने पहले जो आपकी प्रेफरेंस भरी है वो नल एंड वॉइड यानी जीरो मानी जाएंगी। इन अ केस कैंडिडेट फेल टू फिल प्रेफरेंसेस इन ऑर्डर ऑफ कैटेगरी नंबर सीरियल ऑर्डर फॉर विच द कैंडिडेट हैज बीन शॉर्ट लिस्टेड विल बी कंसिडर्ड फॉर। मान लो कोई बच्चा नहीं भरता है आपकी प्रेफरेंस को, तो उसकी जो प्रेफरेंस है इन ऑर्डर ऑफ कैटेगरी नंबर, जैसे कैटेगरी नंबर 1, 2, इस ऑर्डर में ऑटोमेटिक आपकी कंसीडर कर ली जाएगी। अगर कोई कैंडिडेट किसी भी तरह का इशू फेस करता है प्रेफरेंस के रिगार्डिंग, वो अपनी ग्रीवेंस डाल सकता है इस लिंक पे जाके। ठीक है, नो ग्रीवेंस शैल बी एक्सेप्टेड। फिजिकल मोड में कमीशन के बाहर जाके, कमीशन में जाके आपके कोई समाधान नहीं होगा। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट ये है, सेक्रेटरी का ये आपका आज का नोटिस है। अभी बात करेंगे कहाँ प्रॉब्लम आ रही। दूसरा ये देखिए, ये किसी नोटिस है ये एक और। इन व्यू ऑफ द वेरियस रिक्वेस्ट बीइंग रिसीव्ड बाय द कमीशन, दिस इज फॉर द इन्फॉर्मेशन द कैंडिडेट प्रेफरेंस पोर्टल हैज बीन मेड लाइव, दिस विल रिजल्ट द लार्जेस्ट जोनिंग इन द हिस्ट्री ऑफ हरियाणा। सम इम्पोर्टेंट एंड बेनिफिशियल पॉइंट जो है, रिजल्ट ऑफ ऑल प्रोसेस विल बी प्रोसेस्ड कोलेक्टिवली, इकट्ठा आएगा। नो सेपरेट रिजल्ट फॉर द सेपरेट पोस्ट भी विल बी प्रोसेस्ड। एक बात, A particular candidate who has been shortlisted against various posts will be selected against only one post। कोई बच्चा आपका कई सारी पोस्टों के लिए आपका सिलेक्ट हुआ है, कंसीडर किया जाएगा उसका एक ही पोस्ट पे बेस्ड ऑन दी मेरिट, उसकी मेरिट के बेस पे प्रेफरेंस ऑर्डर सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। अब इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा यहाँ पर बच्चों का डाउट है, इस पॉइंट ने ज़्यादा भूचाल मचा दिया है। अब जो आपका प्रेफरेंस पोर्टल है उसमें जो 24 ग्रुप के पहले पेपर हुए थे उसके रिगार्डिंग कोई भी आपकी प्रेफरेंस नहीं भरवाई जा रही है। यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत किन बच्चों को आ रही है, जिन बच्चों का रिजल्ट क्या है, रिजर्व्ड रखा हुआ है। ठीक है ना, अब महान यूट्यूबर है हरियाणा के, ठीक है ना, उनको इन बच्चों की फिक्र नहीं है, लेकिन हमारे से कॉन्टैक्ट किया बच्चे ने तो मैं आवाज़ उठाने का प्रयास कर रहा हूँ। 24 ग्रुप के जिन बच्चों का रिजल्ट रिजर्व्ड है, किस वजह से 5 नंबर 2.5 या 5 नंबर जो हटे थे, ठीक है, उनका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ 24 ग्रुप का, जो रिजर्व्ड पोस्टें हैं। तो भाई रिजर्व पोस्टों के लिए प्रेफरेंस क्यों नहीं है? रिजर्व्ड जो पोस्टें रखी गई हैं बच्चों के, अब उदाहरण के तौर पे मान के चलिए रिजर्व्ड पोस्टें हैं, ठीक है, और 24 ग्रुप की है। उदाहरण के तौर पे ALM का कोई बच्चा है, उसने पुलिस का भी दिया है। अब सर इन्होंने कमीशन ने पुलिस की जो प्रेफरेंस है वो तो डाल दी पोर्टल पे 1-2 घंटे बाद, जैसे कमीशन को पता चला, पुलिस वाले तो डाल दी। अब कोई ALM है, रिजर्व बच्चा है, रिजर्व है उसकी ALM की सीट, अब उसने प्रेफरेंस भर दी पुलिस की, और ALM की प्रेफरेंस उसने भरी नहीं क्योंकि रिजर्व पोस्ट है। पहली बात तो उसको पता नहीं कि भाई उसका आएगा या नहीं आएगा 2.5 नंबर के बाद, लेकिन क्योंकि सीटों का बताया हुआ है तो उसको एक आइडिया हो जाता है कि भाई हाँ मेरा आ सकता है। तो मैं ये आपसे एक गुजारिश करता हूँ, पहले तो मुझे ये बता देना कि जो 24 ग्रुप है क्या उनकी प्रेफरेंस भरवाई जा रही है साथ में, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है सारे का सारा रिजल्ट कलेक्टिव आएगा। क्या 24 ग्रुप नहीं है पूरे CET में? 63 ग्रुप में आते हैं नहीं आते 24 ग्रुप? पहले तो इस पर क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। दूसरा, एक ही नौकरी मिलेगी, ठीक है,
तो भाई 24 ग्रुप वाले को उस नौकरी को कंसीडर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इस बात का भी थोड़ा जस्टिफिकेशन आना चाहिए। एक ही नौकरी मिलेगी मेरिट के अकॉर्डिंग, जिसको मिली हुई है कि अब मान लो कोई ALM का बच्चा है, ALM की किसी को नौकरी मिली हुई है, क्या अब उसको JEE की नौकरी नहीं मिलेगी, है ना। चलो उसको तो JEE की नौकरी मिल ही सकती है मेरिट के बेस पे, वो तो पॉइंट ही खत्म हो गया। उसने मान लो आपका ये ज्वाइन किया हुआ है ALM, अगर उसके JEE में नंबर ज़्यादा हैं तो JEE की मिल जानी चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है। मुद्दा वो उनके लिए सबसे गंभीर मुद्दा ये है जो रिजर्व पोस्टें बची हुई हैं, ठीक है ना। रिजर्व पोस्टें बची हुई हैं, उनका क्या होगा, उनका कैसे कुछ करेंगे, वो थोड़ा एक संशय वाला विषय है। प्रेफरेंस ऑर्डर बाय द सबमिटेड, अब ये कह रहे हैं कि भाई जो प्रेफरेंस ऑर्डर कैंडिडेट सबमिट करेगा वही उसी की नौकरी मिलेगी। तो जब आप रिजर्व पोस्टों की प्रेफरेंस भरवा ही नहीं रहे हो तो फिर उसका कैसे समाधान होगा, क्या बाद में पोर्टल खुलेगा, ये तो थोड़ा यार तो मामला फंस गया। रिजर्व पोस्टें हैं जो 2.5 नंबर की वजह से है, उनका कैसे क्या समाधान होगा, इस पे भाई जो भी आपका चेयरमैन सर है उनको एक बार सोचना चाहिए, क्या वाकई में ये जेन्युइन पॉइंट है रिजर्व पोस्टों के लिए। होंगी भाई रिजर्व पोस्टें, जैसे VLDA, अच्छा जो वैकेंट पोस्टें हैं, वैकेंट किसको माना जाएगा, यहाँ वेटिंग भी तो लगती है ना। रिजर्व पोस्टें हैं, ALM में भी कुछ रिजर्व पोस्टें होंगी 2.5 नंबर की वजह से, VLDA में भी रिजर्व पोस्टें होंगी, फायरमैन में भी रिजर्व पोस्टें होंगी। तो उन रिजर्व पोस्टों की प्रेफरेंस कैसे करवाई जाएंगी, और क्या 24 ग्रुप की प्रेफरेंस, क्या कलेक्टिव रिजल्ट आएगा तो क्या 24 ग्रुप उसमें कंसिडर नहीं होंगे, क्योंकि 24 ग्रुप का कंप्लीट रिजल्ट तो आया नहीं है 24 ग्रुप का, समझ रहे हो बात को। 24 जो ग्रुप है उनका कंप्लीट रिजल्ट कहाँ है, जो 2.5 नंबर हटे थे उसके बाद जो बची हुई सीटें थी रिजर्व सीटें, उनका तो रिजल्ट आया ही नहीं है। या जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया या ज्वाइन करके जिन्होंने छोड़ दिया वैकेंट होगी, उन सीटों का क्या होगा भाई। तो ये एक बड़ा गंभीर सवाल है। अगर किसी बच्चे को इसकी नॉलेज है, ठीक है, कि भाई इसका ये समाधान हो सकता है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताए, ठीक है। जो रिजर्व पोस्ट वाले बच्चे हैं, ठीक है ना, वो कैसे आपकी प्रेफरेंस फिल करें। उसके बाद देखते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट टू इक्वल टर्म पोस्ट का मेरिट के बेस पे होगा। फर्स्ट ऑर्डर सबमिटेड बाय द कैंडिडेट, नो कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर मोर, एक पोस्ट से ज़्यादा उसको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। कलेक्टिवली होगी, joining of all candidates against all posts in all department will be organized collectively. The number of candidates joining in number of department will be not largest joining in the state of Haryana. The data of the post remaining vacant, if any, shall be readily available with the Haryana staff selection for the further advertisement on the same. तो सबसे पॉइंट तो एक ही है, जिन बच्चों की सीट रिजर्व्ड है उनकी प्रेफरेंस कैसे करवाई जाएगी, ठीक है। रिजर्व पोस्टों का क्या, जो 24 ग्रुप हैं, क्या उनका ऑप्शन दिया गया है पोर्टल पे, VLDA का, ALM का, जो रिजर्व पोस्टें हैं, ठीक है ना। अब कोई बच्चा है उसने पुलिस का भी दे रखा है लेकिन उसकी पोस्ट रिजल्ट रोक के रखा है, VLDA में जैसे 10 सीटों का रिजल्ट रोक के रखा था 2.5 नंबर की वजह से। अब 2.5 नंबर हट गए तो अब बिना 2.5 नंबर वालों का उसमें नंबर आएगा 10 बच्चों का। क्या पता उसने VLDA उसका पुलिस का भी पेपर दिया हो, क्या पता उसने ALM का भी पेपर दिया हो। तो ये एक थोड़ा सा पर्सन है। बाकी यूट्यूबर को भी ये थोड़ा सोचना चाहिए, क्या वाकई में ये जेन्युइन मुद्दा है, क्या वाकई में ये कोई प्रॉब्लम है। तो भाई जिसकी बड़ी सिफारिश है, बड़ी अप्रोच है, तो इस पॉइंट को भी वहाँ तक पहुँचाना चाहिए। हमने तो ज़मीनी हकीकत से जो बच्चों के सवाल हैं वो यहाँ पर आपका रूबरू किया है। क्या ये वाकई में जेन्युइन पॉइंट है, इस पर भी आप कमेंट सेक्शन में बताना। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।